नमस्कार बंधुओं। भारत में अधिकतर लोग लंबे सफ़र के लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं। यहाँ किसी और व्हीकल के मुकाबले ट्रेन के सफ़र को ज़्यादा कंफर्टेबल माना गया है। लेकिन अगर मैं आपसे इतना कहूँ कि आप कल से ट्रेन में बैठ के चाँद तक और चाँद से मार्स तक जा सकते हैं, तो जाहिर है मेरी इस बात पे यकीन करना आप लोगों के लिए बहुत हार्ड रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मैं ये बात सिर्फ यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जी हाँ, जापान जो टेक्नोलॉजी हब कहा जाता है, जहाँ पे सबसे पहले टेक्नोलॉजी का विकास होता है, वहाँ ऐसा ही कुछ करने की वो सोच रहा है। आपको बता दें कि जापान एक ऐसी बुलेट ट्रेन पे काम करने के बारे में सोच रहा है जो आने वाले समय के अंदर लोगों को धरती से चाँद और फिर मंगल ग्रह तक पहुँचाएगी। इतना ही नहीं, वह जापान चाँद और मंगल ग्रह पर ग्लास हैबिटेट बनाने का विचार कर रहा है। देखिए, जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी तथा काजिमा कंस्ट्रक्शन ने मिलकर इस प्लान को बनाया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत वो लोग स्पेस में स्पेस एक्सप्रेस नाम की बुलेट ट्रेन को ले जाने की बात कह रहे हैं। एक्चुअली ये जो बुलेट ट्रेन है, ये चलेगी कैसे? ये बुलेट ट्रेन हमने, अगर आपने देखा हो कभी मैगलेव ट्रेन के बारे में सुना हो, जिसके अंदर क्या होता है, ये धरती से थोड़ा ऊपर उठ के चलती है। मतलब क्या होता है, पटरियों के अंदर मैग्नेट लगा देते हैं और टायर्स के अंदर जो रेल के टायर्स होते हैं, इनमें मैग्नेट लगा दिया जाता है। तो ये जो सेम टाइप के पोल्स जब आते हैं तो ये हवा में उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सेम टाइप के पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते रहे। बचपन में आपने कभी मैग्नेट से खेला होगा। उस मैग्नेट में जब भी आप करते हैं, मैग्नेट को पास लेकर आते हैं, तो कभी कभार वो दूर जाया जाता है और कभी कभार वो चिपक जाता है। तो जब वो दूर जा रहा होता है तब आप क्या करते हैं, उसके सेम टाइप के पोल, जैसे अगर साउथ साउथ है, नॉर्थ नॉर्थ है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं जब भी दो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे नॉर्थ साउथ हो गया, तो इसमें वो अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह हमारे डेली लाइफ में अगर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये ट्रेन काम कैसे करेगी, इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो वेब जैसा जाल आपको दिख रहा है, ये वेब जैसे जाल नहीं है, ये है पटरियाँ। इन पटरियों के ऊपर एक कैप्सूल रखा जाए। कैप्सूल वो लेने वाला कैप्सूल नहीं, कैप्सूल वो चीज़ होती है जिसके अंदर स्पेस के लोग बैठ के जाते हैं। एक ऐसा कमरा जिसके अंदर आप बैठ के जाते हैं स्पेस के अंदर। तो इसे हेक्सागोनल के शेप के अंदर बनाया गया है। इसके अंदर आगे और पीछे बूस्टर लगाए जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर इतना फोर्स प्रोड्यूस कर पाना थोड़ा हार्ड रहेगा, जो बूस्टरों से उनको हेल्प मिलेगी। ध्यान रखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एक छोटा मिनी कैप्सूल बनाया जाएगा जिसकी रेडियस 15 मीटर रखी गई है, और एक बड़ा कैप्सूल होगा मंगल से चंद्रमा की तरफ जाने के लिए, जिसकी रेडियस 30 मीटर रखी गई है। पृथ्वी पर जो ट्रैक के स्टेशन का नाम होगा, जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेशनों के नाम होते हैं, वैसे पृथ्वी पर जो ट्रैक के स्टेशन होगा उसका नाम टेरा स्टेशन कहा जाएगा। यहाँ पे उन्होंने एक स्पेस हैबिटेट बनाने के बारे में बात की है। उन्होंने ये बताया कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो धरती के जितना ही होगा, और इसके अलावा जो इसका एटमॉस्फेयर है उसी को इस तरह तैयार किया जाएगा कि लोगों को धरती की तरह महसूस कराया जा सके, वहाँ पे रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। और अगर मैं बात करूँ, इसे हम ग्लास कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा। इस ग्लास कॉलोनी के अंदर ऐसा होगा कि इंसानों को धरती के जैसा माहौल मिलेगा। यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे होंगे, जैसा आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे। यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, पानी है वगैरह, सब कुछ होगा। यहाँ कॉलोनी चांद और मंगल ग्रह पे बनाई जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, एक स्टेशन ऐसा जैसे स्पाइरल वाला जो आपको दिख रहा है, ये एक तो रखा जाएगा धरती पे, एक रखा जाएगा मार्स पे, एक रखा जाएगा चांद पे। तो चांद वाले का नाम लूना ग्लास तथा मंगल वाले का नाम मार्स ग्लास होगा। एक ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसके बाहर जाना है, मतलब इस कॉलोनी के बाहर जाना है, तो आपको स्पेस सूट जरूर पहनना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस के अंदर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपके मांसपेशियों पे और हड्डियों पे सीधा सीधा पड़ता है। आखिर ये प्रोजेक्ट इतना अलग क्यों है? क्या इससे पहले किसी ने नहीं सोचा इसको बनाने के लिए? जी हाँ, देखिए, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने इंसानों को यहाँ से दूसरे ग्रह पर ले जाने के लिए खूब तैयारी करी है, लेकिन जापान ने एक चीज़ अलग पैदा करी है। इसका मानना है कि अगर इंसान को कहीं पे भी दूसरे ग्रह के ऊपर अगर उसको जीवन संभव करना है, तो उसे वहाँ ग्रेविटी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी ग्रेविटी का ध्यान रखते हुए इस ग्लास इनहैबिटेट के अंदर ग्रेविटी को पैदा करने की बात करी गई है। आखिर ये ग्रेविटी कैसे लेके आएंगे इसके अंदर, इसका भी उन्होंने सॉल्यूशन बताया। इन्होंने जो ये इन्वर्टेड कोन लाइक जो स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं, इस इन्वर्टेड कोन को क्या किया जाएगा, रोटेट किया जाएगा। जब ये रोटेट होगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
इंसान एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पे रहने वाले, जिस वजह से उनको ऐसा लगेगा कि वो धरती पे है। समझ रहे हैं आप? तो स्पेस के अंदर इस तरह की ग्रेविटी को पैदा करना ही सबसे बड़ा टास्क रहेगा इनके लिए। अब बात करते हैं कि अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या है। अगर हम स्पेस के अंदर हैं और वहाँ ग्रेविटी ना हो तो बहुत से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर देखे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारी बोन्स तथा आई साइट के ऊपर। देखिए बोन्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है वहाँ पे जाके, फ्लेक्सिबल्स हो जाती है जिससे हम कहें, क्योंकि वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही होती है। मेन चीज़ बात है, मैं जानता हूँ आप लोगों के दिमाग में 50 सवाल आ रहे होंगे कि ऐसे कैसे जा सकता है, बीच में कोई एरोप्लेन आ गया तो, किसी ने टोक दिया तो, कुछ भी हो सकता है, और इतना ऊंचा बना पाना सबसे बड़ी टास्क है। लेकिन ध्यान रखिए ये लोग साइंटिस्ट हैं। आज जब हम 100 साल पहले कुछ सोचते थे तो वो आज जाके साकार हो रहा है। तो आज जो हमने सोचा है वो हो सकता है आने वाले 100 सालों के अंदर साकार हो। लेकिन ध्यान रखिएगा ये साइंस है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन साइंस, ये ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज़ यही है। और आने वाले, वैसे भी इन्होंने खुद ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो इसका प्रोटोटाइप आएगा जो 2050 तक 2050 में इसका सबसे पहला प्रोटोटाइप आएगा, और उसको भी बनने में आगे, इस मिशन को पूरा करने में या फिर इस जो नई टेक्निक है इसको पूरा बनाने में कम से कम नेक्स्ट 100 साल या 70 साल और लगेंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल